बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल में लोक शिक्षण संचालय ने रीवा, सतना, सिवनी और विदिशा जिलों के सरकारी स्कूलों में छोटे निर्माण कार्य और अन्य मेंटेनेंस का कार्य तो करा लिया, लेकिन अब उसके पास इस कार्यों का भुगतान करने के लिए बजट नहीं है। इससे निर्माणकर्ता एजेंसियां कंगाली के दौर से गुजर रही हैं। भुगतान नहीं होने से निर्माण एजेंसियों के ठेकेदारों ने आत्महत्या की चेतावनी देते हुए लोक शिक्षण संचालय को शिकायती आवेदन दिया। दरअसल वर्ष 2022-23 में आराध्य एसोसिएट सतना और रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेस भोपाल द्वारा सतना एवं रीवा जिले में अनुरक्षण एवं सीएम राइज स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल में लघु निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य किया। इनका विभाग के पास करीब भुगतान 1 करोड़ 14 लाख रुपए बकाया है, जिसका फरवरी 2023 में बिल भी लगा दिया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों ने समय पर लंबित बिलों का भुगतान नहीं किया, जिससे उक्त राशि बजट से लैप्स हो गई। इस लापरवाही का खामियाजा निर्माण एजेंसी भुगत रही है। ठेकेदारों ने भोपाल लोक शिक्षण संचालय पहुंचकर बकाया भुगतान कराने की गुहार लगाई है। आज आप लोग यहाँ डीपीआई में आए हैं अपने ज्ञापन को लेकर, कुछ ज्वलंत मांगे आप लोगों की, क्या मुख्य मांगे हैं? एक्चुअली हम लोग डीपीआई आ रहे हैं, हमारा अनुरक्षण भवन और लघु निर्माण का मेंटेनेंस का स्कूलों का काम किया था हमने सतना और रीवा और सिवनी जिले में, जिसका हमारा भुगतान नहीं किया गया है। इस भुगतान समथिंग हमारा 1.5 करोड़ के आसपास रुपए टोटल अमाउंट रुके हुए हैं। हम ये लघु निर्माण और अनुरक्षण भवन स्कूल का, गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का काम था, मेंटेनेंस का, माइनर मेंटेनेंस का, जो कि आवंटन हुआ था इसका अगस्त में। अपन लोग काम किए थे, मार्च में बजट लिप्स हो गया। हमारे बिल जो भी हैं सारे सबमिट थे, फरवरी माह तक में पूरे बिल सबमिट हो चुके। इसके बावजूद भी जिले से हमारा भुगतान नहीं किया गया। मार्च के बाद हमको बोला गया कि बजट लिप्स हो गया है। हम लोग डीपीआई यहाँ मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। मैं 24 अप्रैल को भी आया हुआ था, 15 मई को आया था, आज फिर पुनः आया हुआ हूँ डीपीआई। बार बार यहाँ ये कहा जाता है इनके पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए। हम लास्ट टाइम आए थे, मैं जो कमिश्नर मैडम है पीके सिंह सर के पास भेज दी थी, इस बार डीएस कुशवाहा सर के पास भेज दी। अब उनका कहना ये है कि आप वित्त से बात करिए। अब हम लोग वित्त से क्यों बात करें? हमें तो आदेश काम करने का यहाँ से मिला था, अब हम वित्त तक कहाँ जाएं? जिसके पास जा रहे हैं वो यहाँ बोल देता वहाँ जाता है। हमारा निदान कराया जाए। स्कूल होंगे लगभग जिसमें हमारे स्कूल हैं ये 60 स्कूल हैं। हाँ, विदिशा जिला, विदिशा है, सिवनी है, सतना है, रीवा है। आपसे किसी प्रकार के भुगतान करने के लिए पैसे की मांग भी की जाए? नहीं, मांग तो नहीं की गई है, लेकिन उनका कहना मनसा लग रही है, लेकिन मांग अभी तो नहीं की गई है हमसे। हाँ, क्योंकि अब 5 महीने से हम पीछे घूम रहे हैं। अब आज ऐसी नौबत आ गई, हम लोग क्या आत्महत्या करने के उतारू हैं। अब इतने सारे कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं 40 लोग के आसपास कम से। इसमें समझे हैं अपने 8 या 9 लोग। हाँ, आगे की क्या रणनीति तैयार की है? आगे की रणनीति ये किए हैं अपन। कुछ सरकार के द्वारा पेमेंट किया गया? आपने अपनी नहीं, जेब से पूरा पेमेंट किया गया? पूरा पेमेंट हमने अपने जेब से किया गया। सरकार के द्वारा शुरू में हमें कुछ पेमेंट मिली है, लेकिन दिसंबर से हमारी कोई भी भुगतान नहीं हुई है। जी हाँ। क्या आगे क्या रणनीति आप लोग? आगे निर्णय यही है कि हमारा भुगतान हो जाए। हम तो चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप बोल रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, तो आप नए काम के लिए बजट क्यों रिलीज कर रहे हैं? आपको तो ये होना चाहिए जो हमारे स्कूलों का पहले काम किया है उनको पेमेंट करें। आप उनको पेमेंट ना करके नए बजट तो आप रिलीज कर रहे हैं, और पुरानी पेमेंट के लिए हम आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घर परिवार छोड़ के बार बार यहाँ आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैं आया था एजुकेशन मिनिस्टर साहब के यहाँ, तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। तो अब मैं कब तक ये झेलूँगा? और मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा है। लेटर तो सीएम हाउस में भी हमने दिया है एजुकेशन। अपनी मांगों को लेकर क्या नाम है आपका? कौन से जिले से है? शिवम शर्मा, विदिशा जिले से हूँ मैं। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? ये हम लोगों ने मेंटेनेंस का काम किया था, जिसमें हमारा बजट लैप्स हुआ है 1.5 लाख रुपए का। 50% तो डीओ सर ने कर दिया था, वो स्कूल पेमेंट ने कर दिया था। बाकी का जो 50% है वो डीओ से नहीं किया अभी तक। क्या वजह मानते हैं कि पेमेंट न होने? पेमेंट वजह होने की वो तो इन लोगों की गलती है, जो भी है डायरेक्टर सर की। और अब कितना पेमेंट होगा समझो? हम लोगों का करीब 15 लाख रुपये पेमेंट है जी। क्या आश्वासन मिला है अभी आपने ज्ञापन? आश्वासन ये हम लोगों को फुटबॉल बना दी जा रही है। यहाँ जाओ तो यहाँ से कह देते हैं वहाँ जाओ, वहाँ से जाओ तो वित्त पे जाओ, यही सब चलता रहता है। मतलब कोई प्रोसेस नहीं है आगे। तो आगे का क्या सोचा है आपने, क्या करने का क्या? अब क्या कर सकते हैं, सीएम हाउस में भी हमने लेटर दिए हैं, और फिर अब देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग। और आगे भी बजट रिलीज़ करना है। अभी किसी स्कूलों में फंड और डाल दिए, ये नहीं कि पुराने पेमेंट क्लियर करें, आगे भी पेमेंट डाल दी इन लोगों ने। मेरा नाम अनिल नागर है। कहाँ से आए आप? मैं भोपाल से ही हूँ। हमने सिवनी जिले में अपना अनुरक्षण का काम किया था, मरम्मत का काम किया था, जिसके लिए हमारे कुछ पेमेंट वहाँ से हो गया है। जो हमारा पेमेंट लेप्स हो गया था मार्च के टाइम पे, हमने बिल फरवरी में उनके यहाँ पे डीओ ऑफिस पहुँचा दिए गए थे बिल।
लेकिन आज तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। हमारा पेमेंट जो होना था दिसंबर के टाइम पे पेमेंट होना था, दिसंबर लास्ट पेमेंट था हमारा 2022, और 2022 से लेके अभी तक हमारा कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद में कोई पैसे ऐसे ही मांगे जा रहे हैं आपसे? पैसे तो मांगे नहीं, मुँह से तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन उनका जो हाव वाल देख के हमको ये लगता है कि हमसे पैसे ज़रूर मांग रहे हैं। इस वजह से नहीं कर रहे? हाँ, इसी वजह से नहीं हो रहा है। उसके बाद हमसे बोलते भैया हमने तुम्हारा बिल प्रोसेस में, लेकिन आज तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। आजकल करके कहाँ ज्ञापन दे आए आप? हमने सीएम हाउस में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, अपने डी ऑफिस में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, और आज हम लोग यहाँ पे भी तीसरी चौथी बार हम यहाँ पे DPI के अंदर आए हैं। तो जब काम आदेश पारित हुआ था, बजट आया हुआ था, हम लोगों ने काम चालू किया। हम लोगों ने 2-4 लोगों से रकम उठा के काम को चालू किया, काम पूरा करवाया, स्टार्ट किया हम लोगों ने, और काम भी पूरा हो गया हम लोगों का। उसके बाद भी हमारा भुगतान नहीं हुआ। हम लोग फर्स्ट टाइम युवा हैं, अभी स्टार्टअप है हम लोगों का काम का। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं कि हम लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए हमारा रुका है तो हम झेल लेंगे। हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आपसे रोजगार तो मिल नहीं रहा अपन को। जो थोड़ा बहुत अपन कर रहे थे इधर उधर से कि चलिए ठीक है, रोजगार नहीं मिला तो अपना ही खुद का कुछ करें, तो पैसे भी उठा लिए इधर उधर से, तो आज तक ना इधर भुगतान ही रुक गया। तो वो सामने वाले भी अपनी मतलब पैसे मांग रहे हैं, अपन दें तो दें कहाँ से। गवर्नमेंट के पास आ चुके कई बार, DO ऑफिस गए, सीएम हाउस गया, वित्त विभाग में थे, यहाँ पे आया, पर कहीं से आज तक अपन को कोई ऐसी मतलब कहा जाए तो ऐसा भरोसा नहीं दिलाया गया कि आपका पेमेंट हो जाएगा। बस इधर उधर की बातें करके मामले को टाला जा रहा है। ये बोलते हैं कि आज पेमेंट होगा, कल पेमेंट होगा, मई में पेमेंट हो जाएगा, अप्रैल में पेमेंट होगा, जुलाई में पेमेंट होगा। करते करते उन्होंने पूरा साल निकाल दिया। नए काम के लिए बजट देते जा रहे हैं, पुराने काम के पेमेंट कर नहीं रहा है। अब ये चुनावी माहौल चल रहा है, अभी आचार संहिता लग जाएगी तो उनको बोलने को हो जाए आचार संहिता लग गई है, पेमेंट में रोक लग गई है। हम लोग क्या करेंगे? 6 महीने कहाँ इंतजार करेंगे हम लोग?